अब इन मरे हुए आदमियों की जो एशेज हैं वो सालों सालों तक लिंगर कर सकती हैं जब तक इन ट्राइब मेंबर्स को ये नहीं लगता कि इनका जो हमला था, इनका जो रिवेंज था वो पूरा हो चुका है। गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि हॉरर स्टोरीज अपनी जगह बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन हमें कुछ अलग अलग चीज़ें भी देखनी है। आज की जो वीडियो, आज का जो टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आई डोंट थिंक आपने ऐसा कभी कुछ देखा होगा या फिर इसके बारे में कभी कुछ सुना होगा। ये वीडियो थोड़ी डार्क भी हो सकती है हॉरर के साथ साथ, तो मेरे साथ बने जरूर रहना एंड ईयरफोन हेडफोन जरूर लगा लेना फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम बात करते हैं यानोमामी डेथ रिचुअल ऑफ एंडो कैनिबलिज्म के बारे में। आई नो इसका नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। यानोमामी करके ना एक ट्राइब है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड पे एक ट्राइब है ना, आज भी रह रही है, तो उस हिसाब से अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर 200-250 कुछ छोटे छोटे विलेजेस हैं जहाँ पर आपको इन ट्राइब के लोग देखने को मिल जाएंगे। ये जो ट्राइब है ना, एक बहुत ट्रेडिशनल डेथ रिचुअल ऑफ एंडो कैनिबलिज्म आज भी सपोर्ट करते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ है, दिस इज़ रियली गोरी, रियली डिस्टर्बिंग फॉर पीपल लाइक अस। जो यानोमामी वाली ट्राइब है, अब वो ये चीज़ के अंदर क्यों बिलीव करते हैं? वो इसलिए बिलीव करते हैं बिकॉज उनके मुताबिक डेथ जो है वो एक नेचुरल अकरेंस नहीं होती। इंस्टेड वो ये मानते हैं कि उनकी जो राइवल ट्राइब है शमान, वो एक ईविल स्पिरिट को, एक ईविल स्पिरिट के साये को उनके तरफ भेज देते हैं एंड वो ईविल स्पिरिट जब किसी को पोजेस कर लेती है तब उनके किसी मेंबर की मौत होती है। देयरफॉर ये जो ट्राइब के लोग हैं ये उस बॉडी की फटाफट से क्रीमेशन कर देते हैं, यानी उन्हें जला देते हैं, बिकॉज इनके मुताबिक जो डिकम्पोजिशन है, जो नेचुरल अकरेंस है किसी भी बॉडी का, अगर आप उसको दफनाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड टीडियस प्रोसेस है एंड इन्हें वो पसंद नहीं है एंड इन्हें उस ईविल स्पिरिट से फटाफट छुटकारा पाना है जो अब शायद इनके ट्राइब के ऊपर अकॉर्डिंग टू देम मंडरा रही है। तो ये उस डेड पर्सन की बॉडी को क्रीमेट करके, उसे जलाकर उसकी जो एशेज होती हैं उन्हें ही खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भी उनका गुजरा हुआ मेंबर है उनकी एशेज खाकर वो इन लोगों के अंदर जो जिंदा हैं उनके अंदर जी लेंगे। लेकिन पहले के टाइम में ये बोला जाता था कि जब ये क्रिमेशन वगैरह की चीज़ें नहीं होती थी तब ये लोग 30 से 45 दिनों तक, जब तक नेचर जो है पूरी तरह से बॉडी को डिकम्पोज नहीं कर देती, सिर्फ हड्डियाँ नहीं रह जाती थी, तब तक ये लोग वेट करते थे एंड उसके बाद में हड्डियों को ये हाई हीट पे उनको एशेस बना के एंड देन कंज्यूम किया करते थे। ये तो बिलीफ हो गया कि जब इन्हें लगता था कि नेचुरल डेथ की वजह से नहीं, कोई स्पिरिट जो इनके कंपटीशन वाले ट्राइब ने इनकी तरफ भेज दी थी उसकी वजह से हुई है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं था। ऑफ कोर्स आज भी नहीं यही लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। तब तो ये लोग ऐसा करते थे, लेकिन जब इनकी आंखों के सामने ही इनके राइवल ट्राइब वाले इनका कोई बंदा मार देता था या फिर कोई पर्सन मार देता था, तब इनकी स्टोरी काफ़ी सिमिलर रहती थी, लेकिन उसको कंज्यूम करने का तरीका एकदम बदल जाता था। सबसे पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एशेस डायरेक्टली ऐसे तो कोई भी नहीं खा सकता, मतलब चलो इनका है भी, रिचुअल है भी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ऐसे ही खा लेंगे? देखो, रूखी वो नहीं खाते थे, वो फर्मेंटेड बनाना से एक सूप बनाते हैं एंड उसके अंदर इन एशेस को मिक्स करके पिलाया जाता है सबको। इनकी कम्युनिटी के अंदर सबको ये करना होता है जब नेचुरल डेथ की वजह से ऐसा होता है एंड एक ही सिटिंग के अंदर आपको खत्म करनी थी ये पूरी मील, अदरवाइज ये एक सिन माना जाता है वहां पे। अगर आप नहीं करोगे तो एंड आपको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन है ये उस केस में नहीं होता जब सामने सामने ही कोई राइवल ट्राइब वाला इनके ट्राइब वाले को मार गया, तो ऐसा कोई मर्डर या हमला वगैरह होता है तो उस केस में वहां की जो विमेन्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही ये ऐश कंज्यूम करनी होती है अकॉर्डिंग टू देयर रिचुअल एंड ये तब खानी होती है उन्हें जब जिस रात को एक रिवेंज रेड राइवल ट्राइब के ऊपर ये लोग प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं। अब इन मरे हुए आदमियों की जो एशेज हैं वो सालों सालों तक लिंगर कर सकती हैं जब तक इन ट्राइब मेंबर्स को ये नहीं लगता कि इनका जो हमला था, इनका जो रिवेंज था वो पूरा हो चुका है एंड इनके डेड वंस की स्पिरिट्स को इन्होंने राइटफुली अवेंज कर दिया है, राइटफुली जस्टिस दिला दिया है। अब यानोमामी वाले जो ट्राइब वाले थे वो ये सब चीज़ इसलिए भी मानते थे बिकॉज उनके हिसाब से जो स्पिरिट है वो कंप्लीटली ट्रांजिशन नहीं कर सकती स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, वो सारी यहाँ की मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़कर नहीं जा सकती अनटिल जो भी ये पूरा मैटर है अवेंज करने वाला लव्ड वंस की, ये सॉल्व नहीं हो जाता। दोस्तों, क्या आपने बुलेट एंड्स के बारे में सुना हुआ है? मेरे को याद है बचपन में मुझे चींटियों से डर लगने लग गया था बिकॉज बहुत ही बड़ी सारी चींटी होती थी जिसके पीछे हल्का सा रेड कलर का होता था, उसने मुझे काट लिया था एंड
बहुत ही सेंसिटिव जगह पे काट लिया था। एंड उसके बाद से आई वॉज लिटरली स्केयर्ड फ्रॉम देम, मेरे को डर लगने लग गया था उनसे। एंड द पेन वॉज सो अनइमेजिनेबल, स्पेशली ये देखकर कि इतनी सी साइज की चीज ने आप लोगों को इतना ज्यादा पेन कैसे दे दिया। अब मैं आपको ये अपनी दुख भरी दास्तां क्यों सुना रहा हूँ, बिकॉज अमेज़न के अंदर आपने बुलेट एंट्स के बारे में सुना होगा। ये सबसे बड़ी एंट की स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बट इन एंट्स की जो स्टिंग है, इस एंट का तो डंक है, उनसे हमेशा बच कर रहना। द बुलेट एंट बोला जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल स्टिंग है इन द वर्ल्ड। एंड विक्टिम जो है 24 घंटे तक एकदम लाचार हो जाता है, दर्द के मारे तड़पता रहता है। टैरेंटुला हॉक वॉस्प सुना होगा आपने, उससे भी कहीं ज़्यादा पेनफुल इसके स्टिंग को बोला जाता है। एंड बुलेट एंट अगर आपको काट ले तो आपको सबसे पहले तो वहाँ पर काफ़ी नम सा फील होने लग जाएगा, बहुत एक्सक्रूटिंग पेन होने लगेगा। एंड आपको वो जगह बहुत ही ज़्यादा शेक करने का मन करेगा या फिर उस पर इच करने का मन करेगा, जो कि अगर आपने करी तो दर्द और ही ज़्यादा बढ़ेगा। एंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियोज आपको मसल पैरालिसिस भी हो सकता है एंड ऐसे हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर से आपका एकदम कंट्रोल ही हटा देंगी। एंड 24 घंटे तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। डेफिनेटली एन एंट जिसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए, या फिर अगर आपको वो दिखे तो उसके साथ मतलब यू नो व्हाट टू डू। बट आप लोगों को पता है कि ब्राज़ीलियन अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म करे जाते हैं सटेरे मावे लोगों के बीच में, जहाँ पर वो इंटेंशनली बुलेट एंट्स के स्टिंग्स को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। एंड ये काम लड़कियां नहीं करती, रादर बॉयज़ डू दैट एंड दे गेट अप क्लोज and personal with these ants in a surprising initiation ritual। ब्राज़ीलियन अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर साते मावे लोगों के अंदर जब जो लड़के हैं जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो अपनी लाइफ टाइम के दौरान में उन्हें काफ़ी बार ये वाले रिचुअल के थ्रू जाना पड़ता है, जिसके अंदर वो अपने अडल्टहुड के ट्रांजिशन को रिस्पेक्ट करने के लिए ये चीज़ करते हैं, ये रिचुअल करते हैं। जो एंट्स हैं वो ये लोग कलेक्ट करते हैं, लेकिन इन एंट्स को वो थोड़ा पहले बेहोश कर देते हैं, उनके ऊपर मिक्सचर ऑफ चॉप्ड कैशू लीव्स वगैरह वगैरह डालकर, ताकि वो अच्छे से उन्हें हैंडल कर सकें। उसके बाद में जो ये एंट्स हैं ये एक ऐसे नेचुरल फाइबर्स के थ्रू बनाए हुए ग्लव के अंदर डाल देते हैं। एंड एंट्स के जो डंक हैं जो कि बाहर की तरफ पॉइंट करके रेडी टू स्टिंग पोजीशन के अंदर रखे जाते हैं। एंड 12 साल के बच्चे से लेकर आगे लिमिट ही नहीं है कोई, ये सेरेमनी, ये रिचुअल उनके लाइफ टाइम के अंदर मैनी टाइम्स रिपीट किया जाता है। एंड अगर साते मावे का कोई भी आदमी इस पेन को नहीं झेल पाता या फिर क्विट करने की कोशिश करता है तो वो वर्दी ही नहीं मानते उसको एक आदमी होने का। दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट हिंदू थाई प्यूजम फेस्टिवल। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो ओ माय गॉड मैंने जब इसकी वीडियोस देखी थी आई वॉज लिटरली गेटिंग शिवर्स। और मेरे को ये भी नहीं पता कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ अपनी वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें दिखाऊंगा तो यूट्यूब क्या मेरी वीडियो को कहीं डीमोनेटाइज तो नहीं कर देगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इस फेस्टिवल की अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो सबसे ज़्यादा एक ही क्वेश्चन आपके मन में ट्रैवल करेगा एंड वो है व्हाई डू पीपल pierce their bodies for Thai Pusam Festival। इस फेस्टिवल के अंदर लोग अपनी टंग्स, चीक्स, चेस्ट, पूछो मत कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को पियर्स करते हैं। एंड ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज दे बिलीव ऐसा करने से दे आर मास्टरिंग देयर डिसिप्लिन। एंड जो डिवोटीज होते हैं उन्हें एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्योरिफिकेशन वैलिडेशन मिलने लग जाता है। एक और कारण ये भी है ये सब करने का बिकॉज उनके मुताबिक ये लोग दिखाना चाहते हैं कि ये जो बॉडी है ये जस्ट एक मिट्टी है, दिस इज़ नॉट व्हाट द एक्चुअल वर्ल्ड इज़। ये जो बॉडी है ये बस एक जरिया है, आपको अपने आप को प्योर करके भगवान के साथ मिलाना होगा अगर आप इटर्निटी के लिए जीना चाहते हो, इटर्निटी के लिए अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हो। तो लॉर्ड मुरुगन को अपनी पूरी भक्ति दिखाने के लिए लोग अपने बॉडीज़ को पियर्स तो करते ही हैं चलो, लेकिन वो अपनी बॉडीज़ को पियर्स करने के बाद में मिल्क पॉट से लेकर बड़ी बड़ी जो कैरियट्स नहीं होती, कैरियट्स छोड़ो अपने सिंपल भाषा में रेडी बोल देते हैं, जैसे खोता रेडी के पीछे रेडी नहीं होती, वो तक भी खींच रहे होते हैं। अपनी टंग के अंदर भी लंबे लंबे स्क्वेयर से वो लाइक पियर्सिंग कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि गॉड का जो नाम है वो साइलेंस के अंदर लेना चाहिए, ज़्यादा मेडिटेशन करते वक्त लेना चाहिए,
ना कि बोलते हुए या शोर शराबे के अंदर ये सब होना चाहिए। हमें ये सब वीडियोस देखकर, हमें ये सारा नज़ारा देखकर ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड कितनी ज़्यादा दर्द होती होगी ये सब चीज़ों के अंदर। लेकिन डिवोटीज का अगर आप इंटरव्यू वगैरह देखोगे तो उनका कहना एकदम अपोजिट है। जो हिंदू थाईपुज़म फेस्टिवल्स है ना, अब वो चीक्स के अंदर, टंग के अंदर, नेक के अंदर, पीठ के अंदर सिर्फ पियर्सिंग करने वाला ही एक फेस्टिवल नहीं रह गया है। आपको इस फेस्टिवल के अंदर चैंटिंग सुनने को मिलेंगी, बीट सुनने को मिलेंगी, ड्रमिंग सुनने को मिलेगी। 18 जनवरी को लिटिल इंडिया के अंदर आप लोगों को बच्चे, लड़कियां, विमेन, मेन एंड बूढ़े लोग भी सारे के सारे अपनी बॉडीज़ के साथ में ऐसी पियर्सिंग्स के साथ में घूमते हुए एंड भक्ति दिखाते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड कोई भी मेंबर जो लॉर्ड मुरुगन को वर्शिप करता है, ये सब करने में बिल्कुल भी पेन के अंदर नहीं होगा। यू विल फाइंड देम हैप्पी, स्माइलिंग एंड एंजॉइंग व्हाट दे आर डूइंग। Now let's talk about the ritual Famidhana, also known as टर्निंग ऑफ द बोन्स। ये एक ऐसा सेक्रेड रिचुअल है जो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स मेडागास्कर के अंदर फॉलो करते हैं। वो इंटरमीडिएरीज की तरह सर्व करते हैं बिटवीन द लिविंग एंड द गॉड। बेसिकली बीच का एक पर्सन, बीच का एक ब्रिज की तरह सर्व करते हैं एंड उनके पास में पावर है टू इंटरवीन एवरी इवेंट ऑन अर्थ। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स मेडागास्कर के अंदर प्रैक्टिस करते हैं फ्यूजन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड ट्रेडिशनल बिलीव, लेकिन उनमें से कोई भी पर्सन आपको हेल या हेवन के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हुआ नहीं मिलेगा। वो ये बोलते हैं कि हमारे लिए जो डेथ है वो इट्स लाइक कि जब हमारी इस लाइफ की हड्डियां तक डिकम्पोज जब हो जाएंगी तो हमें सेकेंड लाइफ हमारी मिल जाएगी, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उनकी इस लाइफ की बॉडीज पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हो गई हैं। ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ दो ही टाइप के क्लासेस को अपनी सोसाइटी के अंदर मानते हैं। एक इनके एंसेस्टर्स जो कि पूरी तरह डिकम्पोज हो चुके हैं एंड एक जो जिंदा है। सो जो डेड बॉडीज हैं जो अभी तक एग्ज्यूम नहीं करी गई हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, ना ही पार्ट है इनके जिंदगी के, ना ही पार्ट है इनके एंसेस्टर्स के। फामिधाना रिचुअल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट तब होता है जब इनके फैमिली के किसी सीनियर को एक सपना आता है एंड सपने के अंदर इनका एक एंसेस्टर आकर इन्हें बोलता है कि ही इज कोल्ड एंड नीड न्यू क्लोथ्स। एंड थोड़ा सा आपको सुनने में वियर्ड लगेगा, लेकिन फिर इनका एक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर होता है जो कि ओम बियासी नाम से जाना जाता है। वो कंसल्ट करता है ज़ोडिएक को टू डिटरमाइन कि किस दिन इनका जो ये रिचुअल है जिसके अंदर ये अपने एंसेस्टर्स की बॉडी को उनकी ग्रेव से बाहर निकालेंगे, उन्हें एक सिल्क रैप के अंदर कवर करेंगे, वापस से रीरैप करेंगे, उनको अपने कंधों पर लेकर घूमेंगे। एंड जब वो ऐसा कर रहे होंगे तो आसपास में म्यूजिक चल रहा होगा, डांसिंग चल रही होगी, अल्कोहल पार्टीज चल रही होंगी। एंड ये सब जो चीज़ें हैं ये बेसिकली इसलिए करी जाती हैं बिकॉज जो फैमिली पीपल हैं जो इतनी दूर दूर से सेलिब्रेशन के लिए आए हैं वो अपने बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं एंड अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट शो करना चाहती हैं। एंड फामिधाना रिचुअल बेसिकली यही है। साथ ही साथ अपने साथ में पैसों की या फिर अल्कोहल की डोनेशन भी अच्छी खासी करके जाते हैं। जो होस्टिंग फैमिली होती है जो अपने डेड वंस के इस पूरे रिचुअल को कर रही होती है, उनके घरों से भी ज़्यादा का पैसा वो इनकी टूम्ब के ऊपर लगाते हैं बिकॉज इनके मुताबिक इनकी आइडेंटिटी यहाँ से रिप्रेजेंट होती है इनके टूम्ब से। अब इस एथनिक ग्रुप के जो टूम्ब्स हैं वो अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं एक ऐसे चैम्बर के साथ में जहाँ पर ऑलरेडी इनकी एंसेस्टर्स की बॉडीज को सिल्क कपड़े में रैप करके रखा गया है। एंड ऐसा करने के बाद जो सेलिब्रेशन है वो नाइट फॉल से पहले बंद कर दी जाती हैं बिकॉज अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अकॉर्डिंग टू द मेरिना ट्राइब नेगेटिव एनर्जी एंड ईविल पावर यहाँ पर आकर इन्हें हॉन्ट करने लगेगी। जो इनकी बॉडीज हैं वो बरी जब करी जाती हैं तो बहुत सारे तोहफे, पैसे एंड अल्कोहल के साथ में उल्टा मतलब मुंह नीचे की तरफ करके रखी जाती हैं टू क्लोज द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ अकॉर्डिंग टू देम। बहुत ही अलग से टाइप का, वियर्ड से टाइप का रिचुअल है, बट ठीक है, लोगों को जो मानना है इट्स देयर चॉइस। ओके दोस्तों, अब लास्ट हमारे एक रिचुअल के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा एंड दिस वन इज लाइक पता लगेगा आपको। काय ब्यूरियल्स और टिबिचुअन एयर ब्यूरियल्स रिचुअल, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ये एक ऐसा रिचुअल है जिसके अंदर सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लोकेशन ये लोग चुनते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि स्काई ब्यूरियल्स हैं क्या। एक्चुअली ये वो
टाइप का रिचुअल है जिसके अंदर बुद्धिस्ट बिलीव्स को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अंदर आपकी जो डेड वंस की, लव्ड वंस की बॉडीज़ हैं वो वल्चर्स को एज अ प्रेजेंट दी जाती है। एंड जो तिब्बतन्स हैं वो ये इसलिए मानते हैं बहुत ज़्यादा इस रिचुअल के अंदर, बिकॉज उनके मुताबिक जो हमारी बॉडी है वो एक मटेरियल फॉर्म है जस्ट, एंड टेम्परेरी है, एंड इसको सब्जेक्ट टू चेंज करना चाहिए। एंड कंपैशन यानी करुणा का भी ये काफ़ी ज़्यादा मान रखते हैं, जिसके अंदर बेसिकली ह्यूमन बॉडीज़ को, वल्चर्स को देखकर दे आर डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स एज द एक्ट ऑफ जेनरोसिटी, बिकॉज हेल्पिंग अदर बीइंग्स सस्टेन देयर लाइव्स इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस रिचुअल। इनके मुताबिक जो आत्मा होती है वो बहुत सारे टाइप के स्टेट्स के अंदर कंटिन्यू करती है अपने एग्जिस्टेंस को, एंड जो बॉडी है वो एक एम्प्टी वेसल के जैसे आफ्टर डेथ इज कंसिडर्ड इज रिटर्न टू द नेचर टू एड इन दिस साइकिल, ऐसा माना जाता है। स्काई ब्यूरियल्स रिचुअल जो है ना वो बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। एक तो है ऑनरिंग द डिसीज्ड एंड एनवायरमेंटल बुद्धिस्ट वैल्यूज़ को वैल्यू करना बेसिकली। अब ये रिचुअल होता कैसे, प्रिपेयर कैसे होता है? सबसे पहले जो डिसीज्ड की बॉडी है उसको एक पूरी तरह से ऐसी प्राइवेट लोकेशन के अंदर लेकर जाया जाता है जहाँ पर कोई मंदिर हो सकता है या फिर कोई ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल चॉइस वाली कोई जगह हो सकती है, लेकिन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर प्रॉपरली प्राइवेसी है, वहाँ पर अच्छे से सेंसिटी है एंड सिक्योरिटी भी है। सबसे पहले जो डिसीज्ड की बॉडी है वो काफ़ी अंडरगो करती है एक मेटिकुलस प्रिपरेशन बाय रोगी आपास, और सिंपल भाषा में बोलें तो बॉडी ब्रेकर्स। ये जो प्रोसेस है ये लोग स्पिरिचुअल भी एंड प्रैक्टिकल दोनों मानते हैं। उसके बाद में जो बॉडी है उसको वॉश करके प्योरीफाई किया जाता है फॉर द जर्नी, एंड देन कम्स द रैपिंग पार्ट। उसके बाद में जो बॉडी है उसको वाइट क्लोथ के अंदर रैप करा जाता है, सिंबलाइजिंग प्योरिटी एंड नेक्स्ट लाइफ के लिए एक तरह से दान। रिचुअलिस्टिक प्रिपरेशंस करी जाती हैं, उसके बाद में चैंटिंग एंड प्रेयर्स करी जाती हैं परफॉर्म्ड बाय द मॉन्क्स, ताकि वो मरे हुए आदमी या औरत की आत्मा को गाइड कर सके कि तुम्हें जाना कहाँ पर है। नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ द सेरेमनी। जो तिब्बतियन एयर ब्यूरियल है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिचुअल है, बहुत डीप रूट्स हैं इसके बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स के। इस सेरेमनी की हर्ट पे रोगी आपस नाम के लोग हैं, एंड देन कम्स द स्काई ब्यूरियल ऑपरेटर्स whose role is also very essential। सबसे पहले देखो, अब मैं आपको ओवर ब्रीफ कर देता हूँ कि ये रिचुअल काम कैसे करता है। सबसे पहले तो बॉडी को चार्नल ग्राउंड्स के ऊपर लेके जाया जाता है, आपको बता दिया कौन से टाइप के ग्राउंड्स के ऊपर, एंड देन स्पेसिफिक साइट्स जो कि मोस्टली हाई एल्टीट्यूड्स पर ही होती हैं वहाँ पर लेकर जाया जाता है। मॉन्क्स वगैरह जो होते हैं वो प्रेयर्स वगैरह कर ही रहे होते हैं अपनी, ताकि वो डेड वन की सोल को जो है गाइड कर सके कि जाना कहाँ पर है। एंड इतने में ही जो बॉडी ब्रेकर्स मैंने आपको बताया था, रोगी आपास बेसिकली, वो सिस्टमैटिकली डिसमेंबर करते हैं पूरी बॉडी को। एंड ये जो एक्ट है ये इसलिए किया जाता है ताकि वो आत्मा की हेल्प कर सकें कि तुम इस फिजिकल बॉडी से पूरी तरह निकल जाओ। एंड उसके बाद में जो वल्चर्स होते हैं उनको ये सारी चीज़ें फीड करी जाती हैं, छोटे छोटे बॉडी के टुकड़े करके उनके फ्लैश को ले आउट करा जाता है पूरी तरह से, ताकि वल्चर्स अट्रैक्ट हो। एंड वल्चर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए सैफरन से भरा हुआ पानी भी यहाँ पर छिड़का जाता है, एंड काफ़ी सारे मंत्रास वगैरह भी चैंट करे जाते हैं। एंड फिर भी अगर वल्चर्स जो हैं अट्रैक्ट नहीं हो रहे उस पर्टिकुलर बॉडी के पीसीस से, इसका मतलब ये है कि वो जो आदमी था या औरत थी वो कभी सैक्रेड था ही नहीं, वो कभी उनके बिलीव्स को मानते ही नहीं थे। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बेसिकली अगर ऐसा हो तो, एंड उनकी आत्मा को शायद कभी शांति नहीं मिलेगी, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो। ओके गाइज, तो ये थी वीडियो रिचुअल्स के बारे में, दुनिया के ऐसे ऐसे रिचुअल्स के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग साउंड एंड काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक साउंड करते हैं। इनमें से जो बुलेट एंट वाला जो रिचुअल है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आप लोग कभी वो करोगे अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए? टू बी ऑनेस्ट, आई विल नेवर डू दैट। बट हाँ, आपका फेवरेट एंड सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग आपके लिए कौन सा रिचुअल था, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और नई वीडियो में।